बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान। आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। समी इब्राहिम साहब वापस आ गए हैं। क्या उनके ऊपर तशद्दुद हुआ या फिर नहीं, उनके साथ क्या सलूक किया गया, उठाने वाले कौन थे और फिर उनको क्यों छोड़ा गया, ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं कि आज हमारी समी इब्राहिम साहब से एक तवील जो है नशिस्त हुई, एक तवील मुलाकात हुई। उनके अंदर तमाम तर चीज़ों के हवाले से हमने उनके साथ सवालात किए, कुछ चीज़ें उन्होंने खुद बताई, वो मैं आपके सामने रखूंगा। समी इब्राहिम साहब से जब हमने पूछा कि आपको उठाने वाले कौन थे, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि उठाने वाले कौन थे। 2 से 3 गाड़ियां थी उसके अंदर, यानी एक अंदाजे के मुताबिक 7 से 8 लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इतना प्रोफेशनल ऑपरेशन था जिस तरह से मुझे उठाया गया। उन्होंने कहा कि जब मुझे गाड़ी में डाला गया तो उसके बाद मेरी आंखों के ऊपर 3 से 4 पट्टियां डाल दी गईं। उसके बाद उनका कहना था कि मेरे चेहरे के ऊपर 2 कपड़े डाल दिए गए ताकि मैं कोई चीज देख भी नहीं सकूं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 मिनट तक गाड़ी चलती रही। उसके बाद एक जगह पे गाड़ी रुकी, 2 नए लोग मेरे साथ आकर बैठ गए। तो समी साहब का ये ख्याल है कि वो जो 2 लोग नए आकर बैठे थे वो शायद इस पूरी कार्रवाई को हेड कर रहे थे, इसके जो है वो इंचार्ज थे। उन्होंने कहा कि उसके बाद पौने घंटे तक गाड़ी चलती रही। उसके बाद एक जगह पे गाड़ी आकर रुकी। उसके बाद जब मेरी आंखों से पट्टी उतारी गई तो मैं एक सेल के अंदर मौजूद था। उस सेल के अंदर एसी भी लगा हुआ था, अटैच बाथ भी था, सारी सहूलियात थी। तो उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन तो मुझे वहां पर रखा गया। उसके बाद फिर एक और कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। उसके अंदर एसी तो नहीं था मगर टेम्परेचर उस कमरे में ठीक था। उन्होंने कहा कि 1 2 दिन में वहां पर रहा और मेरे साथ कोई भी शख्स नहीं मिला और मुझे नहीं बताया गया कि वो मुझे यहाँ पर क्यों उठा कर लाएं, क्या चीज़ें हैं। मैंने बात करने की कोशिश भी की। मैंने जो वहाँ पर लोग थे उनसे मैंने कहा कि आप मुझे किसी बड़े से मुलाकात करवाएं, आप अपने किसी बड़े से कहें कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ या वो मुझसे मिल लें। तो वो कह देते थे इंतज़ार करें। तो ये उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जिस दिन उन्होंने मुझे छोड़ा उससे एक रात पहले उन्होंने मुझे एक और कमरे में शिफ्ट किया और जो है शाम में तकरीबन 4 से 5 बजे जो है अपना मुझे बताया गया कि आज हम आपको रिहा कर देंगे, आज हम आपको छोड़ देंगे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे टीवी, यानी कि जब आखिरी दिनों में जिस कमरे में मुझे शिफ्ट कर दिया गया था वहां पर टीवी भी था। पहले तो चलाने नहीं दिया मगर जब उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं तो फिर टीवी भी मुझे चला कर दिया। तो ये समी साहब ने बताया। तो उसके बाद समी साहब से जब हमने ये पूछा कि आपके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ हो, कोई बदतमीजी की हो, कोई ऐसा, उन्होंने कहा मेरे साथ कोई ऐसी चीज नहीं की गई, ना उन्होंने मुझे उल्टा लटकाया, ना मुझे नंगा किया, कोई इस तरह की चीज नहीं हुई। खाने से लेकर पानी चाय हर हवाले से उन्होंने ख्याल रखा। जो मैं मांगता था वो दे देते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे किसी बड़े जो है अपना उन्होंने जिन्होंने मुझे उठाया था किसी बड़े ऑफिसर से या जो भी वो थे, उन्होंने किसी भी अपने बड़े से मुझे मुलाकात नहीं हुई। वहाँ अलबत्ता वो मुझे मुलाकात करवाने के लिए लेकर जाते थे मेरे कमरे से, मेरी आंखों पे पट्टियां बांध देते थे, एक चेयर के ऊपर मुझे बिठा देते थे और कह देते थे कि इंतजार करें। मैं 2 से ढाई 3 घंटे उस चेयर पे बैठा रहता था, इंतजार करता था मगर कोई भी नहीं आता था। तो फिर मुझे वापस वहां से लेकर अपने कमरे तक ले जाया जाता था। तो उन्होंने कहा कि ये रोजाना की रूटीन थी, उसके अलावा मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ था, ना ही मुझे बताया गया था कि क्या मामलात हैं, क्या सूरत हाल है, आपको क्यों उठाया गया है। और उन्होंने कहा कि जब मुझे वापस यानी कि रात को जब छोड़ा तो मुझे H11 जो कब्रिस्तान है वहां पर छोड़ कर गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपने भाई से कॉल की और उन्होंने कहा कि उसके बाद उनके भाई आए, उनको लेकर गए। तो ये वो पूरी सूरत हाल है। और समी साहब से हम मिल के आए, वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, कोई उनके ऊपर तशद्दुद नहीं हुआ है, कोई उनके ऊपर इस तरह की बदतमीजी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने उठाया था और जहां पर उनको रखा गया था
ओए तक भी नहीं कहा गया उनको, ना ही कोई मारा पीटा गया, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, कोई ये चीज़ें नहीं बताई। तो ये जो है समी साहब ने आज पूरी जो है कहानी बताई, पूरी एक उन्होंने बताया कि उनको किस तरह से उठाया गया, फिर उठाकर कहाँ पर लेकर गए, फिर उनका रवैया कैसा था, कोई मारपीट के हवाले से भी कोई चीज़ें इस तरह की नहीं थी। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से समी इब्राहिम साहब को छोड़ा गया है, इसी तरह इमरान रियाज खान साहब भी हमारे पास होंगे। आज जो आईजी पंजाब ने जो कुछ कहा, ये बड़ा परेशान कुन है, खौफनाक है। तो हमें उम्मीद है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको भी जल्द हमारे पास रखे, हमारे सामने वो हों। तो ये एक पूरी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है, पूरी एक चीज़ आपके सामने रखी है कि समी इब्राहिम साहब वापस आ गए हैं, खैरियत से हैं, उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है, कोई उनके ऊपर ऐसी चीज़ नहीं हुई है। तो ये थी मेरी अब तक की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।